आज उत्तर प्रदेश में एक विशेष सत्र बुलाया गया। नारी शक्ति अधिनियम बिल जिस तरह से गिरा, उसे लेकर विपक्ष को लगातार बीजेपी घेर रही है। क्या लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में महिला शक्ति जो है वो निर्णायक भूमिका निभाएगी, और इसीलिए ये जो पूरी तैयारी है? देखिए, महिला शक्ति पहले से भी निर्णायक भूमिका निभाती रही है, आगे भी निभाएंगी। बिना महिला शक्ति के कोई काम हो ही नहीं सकता। और जो विपक्ष जिस तरह से प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं की शक्ति एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। महिलाएं, माता हों, बहनें हों, प्यार बेटियां हों, सबके बिना घर वहीं से चलता है और महिलाओं से ही घर चलता है, परिवार चलता है। एक महिला की शक्ति होती है कि कितना भी परिवार खराब हो उसको अच्छा कर देती हैं और अच्छे परिवार को खराब भी कर सकती हैं। महिलाओं की ताकत सबसे बड़ी है और महिलाओं का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। उससे पहले की सरकारों ने कभी महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और आगे भी महिलाओं के लिए इस अधिनियम को लेकर आ रही है और इसको आज नहीं तो कल लागू करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ महिला शक्ति को आगे लाएगी और उनका साथ खड़ी होगी। सर, क्या दिक्कत है महिलाओं से आखिर विपक्ष को? और अगर ये बिल जो पास नहीं हुआ, गिरा, आपने देखा कि देश भर में से लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। Actually, the BJP is the global-minded party, very open party, and I think the BJP want to bring and want to make this nation is really, they want to make it developed and great. And without women empowerment, it's impossible. So what BJP want actually is not a politics. It is a practical, fundamental step for the development of the nation. But the other parties, what they're doing, they need to be opposite. Does not matter if the left want to do something just against the government. तो क्या जो ये opposition है, क्या इस चीज को वो नहीं समझ पा रही है? They want, nobody is telling that they are against the women, but this in practically they shows they are against the woman. And Modi ji and Bharatiya Janata Party, and especially Yogi Adityanath, my best friend in India, he's completely devoted and dedicated to develop the nation, and they know without empowerment of the women it's impossible, and that's they want to do. And I know that India is very developed now, very educated, and especially the girls and women are very aware and educated, and they know that who is the better for them and who's better for the nation and for the women. So the BJP is going to have a good benefit, and all the other parties who like Congress and SAPA and so on, many parties, they are against, they will have very bad future. I tell you, BJP is doing the wonderful job. Yes. तो बीजेपी क्या इस चीज को समझ चुकी है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के मद्देनजर, और विपक्ष क्या इस बात को नहीं समझ पा रहा? आपको क्या लगता है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात आती है, हमारे यहाँ महिलाएं बहुत ही सशक्त पहले से हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में लीड जो किया महिलाओं ने ही किया। महारानी लक्ष्मीबाई आवश्यकता पर लक्ष्मीबाई बनकर आगे खड़ी हो गई, ढाल बनकर लेकर के, तलवार लेकर के, अंग्रेजों से लोहा लिया। तो महिलाएं सशक्त हैं। हमारे शास्त्रों में दुर्गा, काली, जहाँ आवश्यकता पड़ी उन्हीं ने अवतार लेकर के राक्षसों का वध किया। ये महिलाएं खड़ी होंगी, और जिन लोगों ने ये वही दुर्गा काली बनकर आएंगी, जिन लोगों ने महिला शक्तिकरण बिल का विरोध किया है, उन पार्टियों का वध यही करेंगे। इसमें दो राय नहीं है। अगर सरकार इनके बारे में सोच रही, इनको देखो, इनको सुरक्षा चाहिए। इनको आजकल ऑफिसों में देखिए धर्मांतरण हो रहा है, उसके लिए इनको वहाँ भी ऑफिस में भी सुरक्षा चाहिए। ये रास्ते में आ रही हैं, वहाँ उनको सुरक्षा चाहिए। अगर सरकार इनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है, विपक्ष को इस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? मेरी समझ से परे है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये क्या चाह रही हैं कि महिलाओं के विरोध में क्यों खड़ी हैं। इनका पतन होना निश्चित है। अभी 2-4 सीटें जो आई भी है ना, वो भी जाने वाली हैं।
ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया और ये जो पूरा सेशन था उसका मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, क्या सुविधाएं मिल रही है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जो सपा है वो रंग बदलते हैं, यानी कि आपने यहाँ तो कुछ और दिखा, आप कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन आपने लोकसभा में रंग बदल दिया। आप कैसे देखते हैं इस सेशन को और क्या कहेंगे? इस सेशन को मैं ऐसे देखती हूँ कि जो भी आरोप अभी योगी जी ने लगाए हैं वो मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि देश के जितनी भी प्रबुद्ध स्त्रियां हैं, जो जागरूक स्त्रियां हैं, वो इस बात को साफ साफ देख रही हैं कि हमारे हक को किस तरह से छीना गया है। ये हमारे लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, क्योंकि हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि विपक्ष होना अपनी जगह है, आप सरकार का विरोध करें अपनी जगह है, लेकिन आप देश की लगभग आधी फीसदी जो आबादी है उसका अहित कैसे सोच सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये कभी नहीं मान सकती कि आप राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी मानवीय स्तर पर संवेदनशील हैं या आप हम महिलाओं के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। जितने भी विपक्ष की पार्टियों की वजह से ये बिल पारित होते होते बचा है, मुझे नहीं लगता है कि अगले किसी भी इलेक्शन में कोई भी महिला वोटर इस बात को भूल सकेगी। दूसरी बात क्या है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने तकरीबन मेरी 20 सालों की जर्नी है, बहुत यंग एज से मैं इस फील्ड में हूँ। तो जब हमें कभी भी महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दा होता था, उनके साथ कुछ भी, वो जब विक्टिम होती थी तो इतनी मुश्किल होती थी, हम थाने में एकदम से गिड़गिड़ाते हुए खड़े रहते थे, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता था। अभी खासकर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जितनी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई हैं, आप एक हेल्पलाइन पे फोन कीजिए, सीधी पुलिस की गाड़ी आपके पास आती है, विक्टिम के पास आती है। शी नॉट नीड टू गो एट पुलिस स्टेशन। महिला आयोग में भी आप बाई फोन अपने सारे कंप्लेन करा सकते हैं। तो महिलाओं को इतनी सहूलियत मिली है। देखिए, स्त्रियों को के लिए 2-3 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। तो फिर सवाल यही बनता कि विपक्ष को परेशानी क्यों? विपक्ष को परेशानी मेरे ख्याल से शायद ये है कि उन्हें ये लग रहा था कि एक इतना बड़ा काम जो वो अपने शासनकाल में नहीं कर सके, अपने कार्यकाल में जो नहीं कर सके, अगर उसका सेहरा जो बोलते हैं उसकी क्रेडिट जो है बीजेपी को मिलती है, तो शायद अगले कई सालों तक, मतलब अगले कई मेन चुनावों में उन्हें इस बात का एक डर, एक आशंका रही होगी कि हमारी वापसी संभव नहीं होगी। मैं तो सीधे सीधे इस चीज को यही देखती हूँ, क्योंकि औरतों की बात करें तो देखिए, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान, 3 चीजें औरतों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिन 3 चीजों पे बहुत बेसिक तरीके से योगी जी ने काम किया है। सुरक्षा का मैंने आपको बता ही दिया, स्वावलंबन में भी इतनी ज्यादा चीजें हमारे लिए स्कोप्स दिए जा रहे हैं, और सम्मान की बात है तो हर छोटी छोटी चीजों में जो एक रिकॉग्निशन होती है, कोई औरत काम करती है तो क्या चाहती है कि बस उसको एक पहचान मिले। तो हाँ, तो उसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकल एनजीओज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हर चीज में, हर फील्ड में महिलाओं को चिन्हित कर रही है, सम्मानित कर रही है, और उनके क्रेडिट को पूरी तरह फ्लैश ऑन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि महिलाएं इससे जरूर प्रभावित है, और पूरी तरह से ये सही बात है कि 27 में देखने को मिलेगा। ठीक है।